सूरे फातिहा की बरकत का सच्चा वाकया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम की सिर्फ एक सूरत अल्लाह के हुक्म से एक ऐसे शख्स की शिफा का जरिया बनी जिसे बिच्छू ने डंक मारा था। और ये वाकया किसी कहानी की किताब में नहीं बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। आइए इस ईमान अफरोज और मुस्तनद वाक़े को जानते हैं। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने का है। चंद सहाबाए कराम एक सफ़र पर निकले हुए थे। सफ़र तवील था और रास्ते में वो एक अरब कबीले के पास पहुंचे। अरबों में मेहमान नवाजी एक मारूफ रिवायत थी, इसलिए सहाबाए कराम ने इस कबीले से दरखास्त की कि वो उन्हें कुछ देर के लिए मेहमान बना ले। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कबीले वालों ने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। सहाबाए कराम ने सब्र किया और वहीं करीब अपना क़याम कर लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस कबीले का सरदार एक शदीद मुसीबत में मुब्तला हो गया। रिवायात में आता है कि उसे बच्चू ने डंक मारा था। दर्द इस कदर शदीद था कि वो बेचैन हो गया। कबीले वालों ने हर मुमकिन इलाज किया, अपने जानने वालों से मदद ली, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार उन्हें ख्याल आया कि शायद वो मुसाफिर जिन्हें उन्होंने मेहमान नहीं बनाया उनमें से कोई मदद कर सके। वो सहाबाए कराम के पास आए और कहा, हमारे सरदार को बच्चू ने डंक मार दिया है। क्या आप में कोई ऐसा शख्स है जो इसके लिए दम कर सके? एक सहाबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं दम करना जानता हूं, लेकिन तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की थी। अगर तुम कुछ मुआवजा दो तो मैं दम करूंगा। कबीले वालों ने चंद बकरियां देने पर इत्तेफाक कर लिया। फिर वो सहाबी सरदार के पास गए। उन्होंने ना कोई जादू किया, ना कोई अजीब अमल, बल्कि सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत की और अल्लाह ताला से शिफा की दुआ की। अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही सूरह फातिहा मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला के हुक्म से वो शख्स ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी कोई तकलीफ हुई ही ना हो। उसका दर्द खत्म हो गया और वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गया। कबीले वालों ने वादे के मुताबिक बकरियां सहाबा किराम को दे दी। सहाबा किराम ने सोचा कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर पूछना चाहिए। वो मदीना वापस आए और पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा दम है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियां तकसीम कर लो और मेरे लिए भी एक हिस्सा रखना। सही बुखारी 2273, 576, सही मुस्लिम 2202 और 1। नाजरीन, इस वाक़े से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि सूरह फातिहा वाकई बहुत अजीम सूरत है और अल्लाह ताला के हुक्म से रक़िया दम के तौर पर भी पढ़ी जा सकती है। दूसरा सबक ये कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला है। ना अल्फाज खुद शिफा देते हैं और ना कोई इंसान, बल्कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से शिफा अता फरमाता है। तीसरा सबक ये कि सहाबाए किराम हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई लेते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की तस्दीक फरमाई। आखिर में याद रखें कि सूरह फातिहा सिर्फ नमाज में पढ़ने की सूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की हम्द, दुआ, हिदायत और रहमत का अजीम खजाना है। इसे मोहब्बत, इखलास और इसके माने समझकर पढ़ें और हर हाल में अल्लाह ताला ही से शिफा, मदद और हिदायत मांगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, इस पर अमल करने और इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हवाला सही बुखारी 2256, 5036, सही मुस्लिम 2201। इस वाक़े की बुनियाद इन्हीं मुस्तनद रिवायात पर है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूरह फातिहा की अज़मत से आगाह हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।